हेलो एवरीवन। तो रिज़ल्ट को लेकर तो आप काफ़ी वीडियोस रोज़ाना देख ही रहे होंगे और अपने मन को तसल्ली दे रहे होंगे। अब वो तसल्ली मिल रही है या नहीं मिल रही, वो तो अपडेट देने वाले ही आप लोगों को बताएंगे। मैंने पिछले 2 महीने पहले या ढाई महीने पहले जनवरी के लास्ट में एक अनुमान लगाया था कि आप लोगों के जो रिज़ल्ट हैं वो अप्रैल में देखने को मिल सकते हैं और कुछ कोर्सेज़ के रिज़ल्ट मार्च के एंड में देखने को मिल सकते हैं। और ये भी मैंने कहा था कि पहले CBCS से शुरुआत होगी और वही हुआ जी। मार्च के एंड में कुछ कोर्सेज़ के रिज़ल्ट देखने को मिले CBCS के, और अभी अप्रैल में अभी तक कोई भी प्रोग्राम का रिज़ल्ट आपको देखने को नहीं मिला। तो आप लोग थोड़ा-सा और वेट कीजिए, रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा इसी मंथ में, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगा कि इसी वीक में मिल जाएगा, और लोगों की तरह जो कहते हैं कि इस वीक में रिज़ल्ट आ जाएगा बट आता नहीं है, तो फिर बातों को गोल-गोल घुमाते हैं। फिर ये कहने लग जाते हैं अनुमान देने वाले लोगों से दूर रहें। भाई हम अनुमान सिर्फ एसवाल के रिज़ल्ट का देते हैं जी, और वो अनुमान हमारा सही साबित हुआ है तो हमें ब्लेम मत कीजिए। आपका अगर ऑफिशियल सोर्स ने जो बात कही है वो अगर सही साबित नहीं हुई तो आप उसकी ज़िम्मेदारी उठाइए प्लीज़। आप तो नहीं उठा सकते ज़िम्मेदारी, जो ऑफिशियल सोर्स हैं वो ज़िम्मेदारी उठाएंगे इस चीज़ की। तो अनुमान देने वाले लोगों को गलत साबित मत कीजिए जब उनका अनुमान अगर सही साबित हो रहा है। वो अनुमान कोई हवा में नहीं है, वो अनुमान 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर वो अनुमान लगाया जाता है। तो इस चीज़ को समझिए। और दूसरी बात, जो बार बार रिज़ल्ट की अपडेट देने वाले लोग हैं उनसे सतर्क रहिए। ये बार बार रिज़ल्ट की अपडेट के बेसिस पर, किस बेसिस पर आपको अपडेट देते हैं किसी को कुछ नहीं पता। तो उनसे अवेयर रहिए और उनसे कम से कम एक सवाल तो कीजिए कि आप किस बेसिस पर अपडेट दे रहे हो। मैं तो साफ क्लियर बोलता हूँ भाई, मेरा तो अनुमान था और मेरा अनुमान के बेसिस पर जो मैंने आपको डेट्स बताई हैं वो डेट्स अभी पेंडिंग हैं। वो अनुमान कुछ हद तक सही साबित हो गया। मार्च के एंड में CBCS के कुछ 2-3 कोर्सेज़ का रिज़ल्ट आ गया। अब अप्रैल का महीना शुरू हो गया, अब आप देखते जाओ, आपको और कोर्सेज़ के रिज़ल्ट इस महीने में देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरा अनुमान एक ये भी था कि कुछ कोर्सेज़ के रिज़ल्ट मई के मंथ में भी आएंगे, तो मई अभी दूर नहीं है। हमारा इस चीज़ का भी मजाक बनाया जा रहा है कि बहुत से लोग बोल रहे हैं मई में रिज़ल्ट आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी यहाँ बैठे हैं, आप भी वहाँ बैठे हो, देख लेंगे। मई का मंथ ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है? 20 दिन ही बाकी हैं सिर्फ मई के मंथ में, तो हम भी देख लेंगे किसका अनुमान और किसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन सही साबित हो रही है और सही नहीं। और एक चीज़ यहाँ पर होती है, जो रिज़ल्ट की अपडेट के बेसिस पर आपको जानकारी देते हैं वो लोग पिछले पिछले 2 महीने में आप डेटा उठाकर देखो, पिछले मेरे चैनल का 2 महीने का और उनके चैनल का 1 महीने का, कितनी वीडियोस आपको मिलेंगी रिज़ल्ट के ऊपर, वो आप उठाकर देखो। और एक चीज़ और है, 1 महीने में रिज़ल्ट को लेकर 12 से 15 वीडियोस बन जाएंगी, रिज़ल्ट आएगा नहीं। जो 15वीं वीडियो होगी उसमें कहेंगे रिज़ल्ट इस दिन आएगा, और जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो कहेंगे देखो जी हमारी 15वीं वीडियो सही साबित हुई। जबकि 1 से 14वीं वीडियो तक जो गलत साबित हुई उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं उठाएगा। अब रिज़ल्ट तो कभी ना कभी तो आएगा ही यार। अगर मान लो मैं आपको हर हफ्ते रिज़ल्ट की अपडेट दूँ और हर हफ्ते 2-2 दिन आगे बढ़ाकर बताता जाऊँ, तो कभी ना कभी तो रिज़ल्ट आएगा। और जब लेटेस्ट वाली वीडियो के बेसिस पर रिज़ल्ट आ जाएगा तो कहेंगे जी देखो जी हमने तो कहा था कि रिज़ल्ट इस दिन आएगा और आ गया। और जबकि पिछले 14 वीडियो में जो आपने बच्चों को घुमाया गोल गोल, उसकी जानकारी कोई नहीं लेगा, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। तो इस चीज़ से आपको अवेयर रहना है। बात रही रिज़ल्ट की अगेन, तो देखो अप्रैल के मंथ में, अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए गोल्डन मंथ है, इसमें आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ बच्चों के लिए हो सकता है ये गोल्डन मंथ ना हो, खासकर शायद BA प्रोग्राम के लिए, NEP वाले बच्चों के लिए। CBCS का शायद इसी मंथ में आ जाएगा, NEP वाले BA प्रोग्राम के लिए हो सकता है उनको मई के मंथ का भी वेट करना पड़े। तो आप लोग अभी वेट कीजिए और जब भी रिज़ल्ट आएगा आपको इन्फॉर्म करा जाएगा। मेरा ज़रा भी मन नहीं होता बार बार आपको गलत चीज़ें बताने का, बट जो अनुमान दोबारा मैंने लगाया था पिछले 2 महीने पहले, उसी अनुमान के बेसिस पर दोबारा मैं आपको वही चीज़ बोलूँगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, इस महीने में थोड़े से रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे और कुछ रिज़ल्ट नेक्स्ट मंथ तक आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने आपको ये बात पहले ही बोल दी थी, तो अब इस पॉइंट पर आकर ये बात अगर आपको चुभ रही होगी मई के मंथ में क्यों, तो मुझे नहीं समझ में आता क्यों चुभ रही है। क्योंकि वो बात मैंने आपको जनवरी के लास्ट में ही बोल दी थी कि भाई ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है यार। हम ऐसे ही आपको नहीं बता रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस अगर सही साबित हो रहा है तो उस चीज़ को थोड़ा सा यार इज़्ज़त दो। बल्कि बच्चों को ये मत बोलो कि अनुमान देने वालों से दूर रहें, ये मत बोलो बच्चों से। आप भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, हम भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हम सिर्फ रिज़ल्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं देते, और भी प्रॉब्लम होती हैं एसवाल के अंदर, उनकी भी इन्फॉर्मेशन हम लेकर आते हैं। 6 साल हो गए हमको भी। तो प्लीज़ बच्चों को इस तरीके से
इंस्टिगेट मत करो, ठीक है। आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। बच्चों को ये मत बोलिए कि अगर कोई वेबसाइट से देखकर रिजल्ट आपको बता रहा है तो उससे दूर रहिए। आप भी वही काम कर रहे हो। इनफैक्ट हर दिन रेगुलर के 4 से 5 रिजल्ट भी आ जाते हैं तो आप फटाक से वीडियो लेकर आ जाते हो आप। तो आप भी वो काम कर रहे हो जो हम कर रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप अपने काम पर फोकस कीजिए, हमें फोकस करने दीजिए। आप बार बार वो चीज़ बोलोगे तो हमारे पास भी और चीज़ें हैं फिर बोलने को। हम भी अगर वीडियो में बोल सकते हैं कि ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ गलत हो रही है। तो प्लीज़ स्टिक ऑन योर टॉपिक, हम भी उस चीज़ पर स्टिक रहेंगे। आप प्लीज़ बच्चों को इंस्टिगेट मत करिए फालतू में कि इनकी वीडियोस देखना बंद करो या उनकी वीडियोस देखना बंद करो। और मैं जो बात बोल रहा हूँ कि रिजल्ट की अपडेट के बेसिस पर जो वीडियो बनाई जा रही हैं उनका सोर्स लेकर आइए, बस इतना मैं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ रिजल्ट की अपडेट के ऊपर सवाल उठा रहा हूँ और किसी चीज़ के ऊपर मैंने सवाल नहीं उठाया। इस चीज़ को समझ लेना, ठीक है। तो आई होप आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।